ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए, वर्गों के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, पर अगर साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करें तो पहला उनकी गति, बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये उनकी एक खूबी या उनका एक स्वभाव कि वे जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो साप्ताहिक राशिफल है मेरा चंद्रमा के गोचर पे ही आधारित होता है। इस अंधकारमय जीवन में अगर कोई चीज़ जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा सकती है वो ज्योतिष विद्या ही है। भले ही साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर हो, पर एक सामान्य ही गाइडेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये 4 को नहीं होगा, अपितु 5 अगस्त को होगा, सुबह के 8-9 बजे के आसपास। क्योंकि जब चंद्रमा वृश्चिक में थे पिछले हफ्ते, वो तो हम आंकलन कर चुके हैं, तो अब आगे ही बढ़ेंगे। तो 5 अगस्त सुबह के 8-9 बजे के आसपास से 7 अगस्त रात के 9 तक चंद्रमा चौथे घर में गोचर करेंगे। चौथे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते, कारको भावनाशाय दोष होता है। ऊपर से चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, एक तो केंद्रुम योग में है, दूसरा मंगल का भी प्रभाव, शनि का भी प्रभाव और केतु का भी प्रभाव। ये सारे ही जो ग्रह हैं ये अब खैर मंगल की बात करें तो वो उग्रता लाते हैं, लेकिन ऊर्जा भी लाते हैं। लेकिन शनि मंगल साथ में देख रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें थोड़ा सा एग्रेशन, डिप्रेशन इस तरफ लेके जाती है। और केतु का प्रभाव, अब चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में, केतु अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, तो ये एग्रेशन बहुत दिखाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अच्छी चीज़ की बात करें तो गुरु का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, गुरु की ही राशि में बैठे हैं, और शुक्र का प्रभाव भी है जो आपके धनेश और भाग्येश है। तो ये अच्छी चीज़ है। करियर में आगे बढ़ सकते हैं, पैसा आ सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। बस मानसिक अशांति बहुत रहेगी। एक तो हमने शनि की बात करी तो नेगेटिविटी, मंगल शनि एग्रेशन, और केतु क्या है ना, अतीत में लेके जाएंगे आपको, थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग में डाल देंगे। क्योंकि कारको भावनाशय दोष भी लगा हुआ है, तो ये चंद्रमा की सेंसिटिविटी को और बढ़ा देता है। जब भी चंद्रमा चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष लगता है। हर ग्रह का अलग अलग भावों में कारको भावनाशय दोष है, पर मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग अगर वो दोष लगता है किसी पे तो वो चंद्रमा पर है। और कभी कभी कह सकते हैं कि पंचम के बृहस्पति में भी संतान अगर नहीं प्राप्त हो रही, पंचम में बृहस्पति कुंडली में है, गोचर नहीं, अगर कुंडली में पंचम में बृहस्पति, कभी कभी वो कारको भावनाशय दोष का प्रभाव दे सकते हैं, गिवन दैट की पंचमेश, पंचम भाव, अष्टमेश, तीसरा भाव, ये भी बहुत वीक है। तो खैर वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे अपने घर में थोड़ा सा अच्छा माहौल रखिएगा, मन स्थिति पे कंट्रोल कीजिएगा, घर में कलह क्लेश से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, बहुत काम आएगी ये चीज़। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी हारमोनी बनाकर रखिएगा, लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ बदलाव बड़े आते हुए दिख रहे हैं, अच्छा है, कुछ पॉजिटिव बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ चेंजेस जो आ रहे हैं आपके व्यक्तित्व में, आपके पार्टनर के व्यक्तित्व में, उनको दोनों को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि मैच्योरिटी नहीं है, चीज़ों को बहुत बच्चों की तरह हैंडल किया जाता है, प्रॉब्लम्स को। स्टूडेंट्स, अपने नेचर को एक्सेप्ट कीजिए, अपने नेचर को समझिए और अपनी लिमिटेशंस को समझिए। ये टाइम बहुत अच्छा है इसके लिए। सेहत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पेट के रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस, सर्वाष्टक आपका
भाग्यस्थान बली है, ठीक है, अच्छा है, भाग्यस्थान का बली होना प्रॉपर्टी आदि के लिए, भौतिक संपत्ति के लिए अच्छा है। 7 अगस्त रात के 9 चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में यानी कि मकर में, और 10 अगस्त सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से ठीक माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। वो लाभेश हैं और पंचम में उनका जाना यानी कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से अच्छा लाभ होगा, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, आइडियाज़ बहुत आते हैं, क्रिएटिविटी बहुत रहती है। लेकिन केमद्रुम योग अभी भी है और चंद्रमा पूर्णिमा युक्त है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन वक्री बुध भी देख रहे हैं जो भली लगने से, लेकिन बुध चंद्रमा हमेशा मैं क्या कहता हूँ, कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन बहुत रहेगी कई चीज़ों को लेकर और आपको उसी से बचना है। कुछ भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो तो वहाँ पे डिसीजन नहीं लेना। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, खर्चे भी बहुत रहेंगे। सूर्य 12वें घर के स्वामी है, लेकिन लाभ स्थान में बैठ के देख रहे हैं तो अगर विदेश संबंधित कार्य करते हैं तो पूर्ण हो सकते हैं। लाभ स्थान के स्वामी का अपने से सप्तम में जाना कोई इच्छा की पूर्णता और कोई लाभ जो अटक रहा था उसकी पूर्णता भी दिखाता है। एक चीज़ है जो यहाँ पे तंग करेगी, वो है गुरु से अष्टम में होना। चंद्रमा गुरु से अष्टम में होंगे तो शकट योग बनेगा। इसके कारण से क्या होगा ना कि कुछ कार्य डिले हो सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, कार्य डिले भी होंगे, तो ये मानसिक अशांति उत्पन्न कर सकता है। तो अपने मानसिक व्यक्तित्व पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बच्चों के साथ भी ज़्यादा बहस आदि करने की कोशिश मत कीजिएगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ये टाइम थोड़ा सा ठीक है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में कुछ लोगों की सहायता अगर लेनी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो टाइम बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने पॉइंट को रखिएगा सामने। बिजनेस में थोड़ी इंस्पिरेशन की कमी दिख रही है, ढूंढिए। लव लाइफ, एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सेम चीज़ कहूँगा, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की इच्छाओं को समझिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। 10 अगस्त सुबह के 2 चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। अब क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी है, कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, रुका हुआ लीगल कार्य पूर्ण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया छठे घर में। अब छठे घर का ग्रहण दोष बहुत बुरा नहीं होता। यहाँ पे ना कभी कभी व्यक्ति के अंदर एक स्ट्रेंथ आती है कि मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँ और वो फिर डरता नहीं है। लेकिन चंद्रमा तो चंद्रमा है, उन पर ग्रहण दोष है, तो गुस्सा, इरिटेशन और व्यर्थ की चिंता ये बहुत रहेंगी। तो व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिएगा। गुरु का प्रभाव है दृष्टि का। अब गुरु क्योंकि सप्तमेश है, चतुर्थेश है, बिजनेस में कुछ नए आइडियाज़, प्रॉपर्टी के लीगल कार्य पूर्ण करना अच्छा है। लेकिन ये गुरु बाधकेश भी हैं, इसलिए थोड़ी बाधाएं आएंगी और फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी अपने आप को। अब यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा जब भी छठे घर में आते हैं व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं में ज़्यादा पड़ जाता है। मतलब कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढ फिरता है अपने लिए, ढूंढ पड़ता है अपने लिए जो जिसका कुछ लेना देना नहीं है। तो व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई बहुत अच्छा आइडिया अवश्य लेकर आ सकता है। नवांश कुंडली डिटर्मिनेशन बहुत रहेगी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा शांत रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है बहुत अच्छा टाइम है, खर्चा बढ़ेगा लेकिन पैसा बहुत आएगा। लव लाइफ, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिए, अपने पार्टनर को एक फ्रेंड की तरह समझ के बातचीत कीजिए। वैवाहिक जीवन सपोर्टिव रहिए अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, बहुत काम आएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एग्जाम वगैरह है तो अच्छा टाइम है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ी अपनी मानसिक सेहत को ठीक करने का प्रयास कीजिए। अगर थोड़ा लो फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाइए अगर आपका एग्जाम वगैरह कोई नहीं है तो। सेहत के दृष्टिकोण से रक्त विकार, एंग्जाइटी, पेट के रोग, अपचन, सर्वाष्टक, अष्टम भाव बली है। मानसिक अशांति हफ्ते के अंत में बहुत रहेगी। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मिश्री का भोग लगाइए और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।